जय श्री राम किसान भाइयों, मैं हूं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 485 सुपर प्लस। आप सोच रहे होंगे ये ट्रैक्टर के बारे में मैं पहले से बता चुका हूं, फिर मैं फिर से ये वीडियो क्यों डाल रहा हूं। तो ये वीडियो अलग है उस ट्रैक्टर से, क्योंकि ये ट्रैक्टर 4 व्हील ट्रैक्टर है। बाकी इस ट्रैक्टर के बारे में हमारे यशवंत भाई, जिन्होंने पहले भी इस ट्रैक्टर के बारे में हमें बताया था, वो फिर से इस ट्रैक्टर के बारे में हमें बताएंगे। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने इसके बारे में 2 व्हील के बारे में बताया था। ये 4 व्हील ड्राइव है। अब इसकी बात करें अपन टायर की, टायर साइज की मिल जाएगी आपको 8-3-20 की टायर साइज मिल जाएगी आपको। अगली जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें टायर साइज पहले से बढ़ गया है। गया रीजन ये है कि इस ट्रैक्टर को 2 व्हील से 4 व्हील में कन्वर्ट किया गया है। ये 4 व्हील ट्रैक्टर है आइसर का 485 सुपर प्लस आता है 5 स्टार रेटिंग के साथ। बाकी इसके पिछले टायरों के बारे में बताइए भैया। पिछले टायर आपको मिल जाएंगे 14-9-28 के टायर मिल जाएंगे इसमें पिछले। अब मैं आपको बात करूं यहाँ बम्पर की अपने आगे। ये जो बम्पर है कंप्लीट फिटेड बम्पर है। यदि किसान भाई को कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर ट्रैक्टर चढ़ाना है या ज़्यादा लोड लेना है तो उसमें आप वेट भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने आपको प्रॉपर कंपनी फिटेड बम्पर दिया गया है, जिसमें आप वेट बढ़ाना सकते हैं। आप वेट बढ़ाना चाहे तो वेट बढ़ा सकते हैं। और इसमें करारो कंपनी का अपना एक्सल है। हाँ, इसमें सबसे बेस्ट जो एक्सेल होता है आपको करारो कंपनी का आप देख सकते हैं। करारो ड्राइव टेक का इसमें आपको एक्सेल मिलता है। और ये एक्सेल नॉर्मल एक्सेल से अलग है। आप पूछोगे ये नॉर्मल एक्सेल से कैसे अलग है? ये एक्सेल ऐसे अलग है क्योंकि ये पूरा सील पैक एक्सेल है। इससे क्या प्रॉफिट है अपने को? मिट्टी धूल नहीं जाती है मचाई के टाइम पे। कोई भी और मचाई के टाइम पे इसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं आती। मिट्टी कीचड़ लीकेज की समस्या नहीं, लीकेज की समस्या इसमें बिल्कुल नहीं आती है कहीं से कहीं तक। उसका टर्निंग रेडियस भी बढ़ गया है। इसका जो एक्सेल है उस पैटर्न का इन्हें बनाया गया। आप देख सकते हैं इसमें एक चीज और सबसे अलग है, जब इस ट्रैक्टर को अपन टर्न करते हैं तो ये 2 से 3 इंच ऊपर बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि जो टर्निंग रेडियस है वो बढ़ जाता है और कम से कम जगह में ट्रैक्टर बहुत ही आसानी तरीके से मुड़ जाता है। लेता है मुड़ने के लिए बहुत ही कम जगह लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अन्य कंपनी का लेने जाएंगे आप ट्रैक्टर तो उतना नहीं मुड़ेगा। उतने कम जगह में ट्रैक्टर मोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। बल्कि 4 व्हील ड्राइव में जो कि भैया बहुत सही बोल रहे हैं। मेरे पास भी नोवो है, उसको मोड़ने में आप देखेंगे कि आरपीएम ड्रॉपेज मैंने आपको बताया भी कि और वो क्यों होता है, क्योंकि टायर साइज नॉर्मल से बढ़ जाते हैं। अब नॉर्मल आपको जो अगले टायर जो आपको छोटे मिलते हैं, यही रीजन होता है कि आपका जो टर्निंग रेडियस है वो कम हो जाए। लेकिन टायर बड़े करने पड़ते हैं 4 व्हील की ताकत को यूज करने के लिए। उस वजह से ट्रैक्टर का जो आरपीएम ड्रॉपेज होता है टर्न करते टाइम, वो आरपीएम ड्रॉपेज गिर जाता है और जो टर्निंग रेडियस है वो भी बढ़ जाता है। यही रीजन है कंपनी अगले टायर अपने को छोटे देती है। बाकी भैया इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बताइए। 49 HP का अपना 49 HP की रेंज का ट्रैक्टर है इसका। ठीक है। बाकी इसमें अपने को इंजन में 485 तो नाम ही इसका। बाकी 485 तो भैया बता ही रहे हैं कि बेस्ट ट्रैक्टर आइसर का जो नाम से ही बिकता है। और बल्कि कंपनी इसमें बहुत ही कम चेंजेस करती है। रीजन यही है कम चेंजेस करने का कि ये ट्रैक्टर नाम से ही बिकता है। सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है अपना 485। बाकी अगर कंपनी इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस करेगी तो शायद अपना इंजन इसमें हाँ जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो आइसर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें ये आपको इंजन मिलता है। अदर कंपनी में आपको एयर कूल्ड इंजन नहीं मिलेगा। सिर्फ एक आइसर ही ऐसी कंपनी है जो एयर कूल्ड इंजन देती है। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है और कोई भी कंपनी इस तरह का एयर कूल्ड इंजन बना ही नहीं पाई। सही बात तो ये है। और आगे मैं इसकी बात करूँ तो अब ठंडा करने का रीजन आप बोलेंगे एयर कूल्ड ठंडा कैसे होगा, तो उसमें पंखे लगे हुए हैं। देख सकते हैं 1 2 3 पंखे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सिलेंडर इंजन है। 3 फैन लगे हुए हैं। तीनों सिलेंडर पे हवा करते हैं वो, जिससे ट्रैक्टर प्रॉपर कूल होता है और लंबे समय तक चलाने में कोई भी इशू नहीं आता। आप 24 घंटे भी रेगुलर चलाएंगे तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। प्लस वाटर कूल्ड में क्या है, उसका ध्यान देना पड़ता है। मेंटेनेंस ज्यादा है नॉर्मल से।
इसमें बाकी low देखा maintenance जाता गाड़ी है कि जो वाटर कूल्ड इंजन होते हैं उसमें हर 2000 पे आपको पूरे ट्रैक्टर का पानी चेंज करना पड़ेगा। हाँ। अगर आप ट्रैक्टर का पानी चेंज नहीं कर रहे तो उसमें आपको इंजन सीज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो आती है। अगर आप रफ काम में ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने 2000 पे सर्विस नहीं कराई तो सीज होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन वो क्या है, वो डिपेंड आप पे करता है आप किस तरह से उसको मेंटेन कर रहे हो maintain कर मशीन रहे को। हो। बस वही है। अब इसमें पीटीओ की बात करें तो 4 तरह का आपको पीटीओ मिल जाएगी। इसमें पीटीओ की बात करें अपन, हम्म, पीटीओ में आपको 4 तरह की पीटीओ मिल जाएगी। रिवर्स पीटीओ है, एमएस पीटीओ है, रेगुलर पीटीओ है और लाइव पीटीओ। लाइव पीटीओ है। इसमें आपको पीटीओ के 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 जो ऑप्शन कि मिलते बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ट्रैक्टर के जो भी इम्प्लीमेंट चलाने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि आप सुपर सीडर हो गई, उसमें भी आपको कई बार क्या रोटावेटर है, रोटावेटर सुपर और सीडर है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनको अपना पंप यूज करना होता है, वाटर पंप यूज करना होता है, उसमें आपको आरपीएम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो बहुत से ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ 540 ही आरपीएम जनरेट करते हैं, तो वो वाटर पंप यूज नहीं कर पाते उस ट्रैक्टर में। तो इस ट्रैक्टर में आप वाटर पंप और जो अपना जनरेटर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं बिना दवाई किसी, छिड़काव के लिए जो पंप यूज करते हैं उसमें कम आरपीएम चाहिए होता कम है। आरपीएम चाहिए, जी। तो कम आरपीएम ही मिल जाते हैं इसमें। हाँ, मतलब इसमें आपको ऐसा कोई इशू नहीं है कि आरपीएम जितने चाहिए उतने आरपीएम आपको मिल जाएंगे। जनरेट करके देता है, जितना आपको चाहिए उतना आरपीएम आप इसमें चला सकते बाकी अपने पुरानी वीडियो में अपने इसको लिफ्ट के बारे में बता ही दिया था, फिर से भी अपन अपने किसान भाइयों को लिफ्ट के बारे में बता देते हैं। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है भैया? हैं। लिफ्ट कैपेसिटी इसकी है 2000 2000 किलो की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। इसकी। और आप देख सकते हैं सेंसिंग बोल इसकी तो 350 प्लस सेंसिंग। 350 प्लस सेंसिंग है और विथ 3 सेंसिंग होल के साथ ये ट्रैक्टर अपने को मिलता है। 3 सेंसिंग और प्लस ऑक्सिलरी वॉल्व सहित मिलता है। ऑब्जर्व वॉल्व के साथ मिलता है। हाँ, जैसे क्या है कंपनी फिटेड है तो इसमें कोई इशू भी नहीं आते। अगर आप बाहर से फिटिंग कराते हो तो कई बार लीकेज की इशू भी आ जाते हैं। और आपको सही डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिल रहा है नहीं मिल रहा उसका नॉलेज अगर आपको नहीं है तो वो आपके ट्रैक्टर के इंजन को भी डैमेज कर सकता है। डैमेज करता है। प्लस क्या होता है, बाकी भैया जैसा कि बता रहे हैं, भैया के हिसाब से कि अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग शोरूम पे बात कर रहे थे तो भैया बता रहे थे अगर वॉल्व अगर अपने को कंपनी से मिल रहा है तो उसमें अपन वारंटी अगर क्लेम भी कर सकते हैं। हाँ। और अगर अपन अलग से लगवा रहे हैं तो बहुत बार ये होता है कि इंजन सीज हो जाए या फिर कुछ भी इंजन में इशू हो जाए तो वो कंपनी अच्छी तरीके से उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाती है। क्या उसका ऑयल खराब हो गया, आपने किसी अन्य ऑयल डाल दिया, हाँ, तो फिर वो दिक्कत आती है उसमें। फिर वो दिक्कत आ जाती है और वो अपने को समझ में नहीं आती है। ब्रेक फिर आवाज आप करते हैं। हाँ, और कई बार ये भी होता है कि जैसा कि आपने अलग से कुछ ट्रैक्टर में काम कराया और ट्रैक्टर में काम कराने के बाद आपको ट्रैक्टर में कुछ इश्यू आ गया और आप सीधे जाते हो कंपनी के पास जाओगे। कंपनी तो जाना आपको शोरूम से ही पूरा। हाँ, वो जरूरी है, सही है, आपका धर्म है, आप जाओ लेके जाओ, कोई इशू कंपनी नहीं। जब देगी हम तुरंत करके देते हैं आपको। वो करके देते हैं और साथ में अगर कुछ इशू भी होता है तो वो आपको सॉल्व कर देंगे। आप बाहर से कुछ का कुछ कराया लाए और आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपने शोरूम वाले को तो वो कैसे क्लेम करेगा आपका? आप वो क्लेम नहीं कर पाते। वारंटी तब मिलता है वो हम किसान का ट्रैक्टर तुरंत क्लियर करके देते हैं। बाकी मैं किसान को कोई दिक्कत इसके ना आए। बारे में यशवंत भैया और हम लोग इसके बारे में पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी इसके ट्रैक्टर के अदर फीचर्स के बात करेंगे तो आप आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग की तरफ। भैया स्टीयरिंग के बारे में बताइए प्लीज। स्टीयरिंग एक हाथ से ड्राइव कर सकते हैं आप। इसमें आपको नॉब भी मिल रहा है और इतना हाँ, लाइट नॉब। स्टीयरिंग है कि आप एक उंगली से आराम से घुमा सकते हैं आराम से। बाकी गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 8+2 का गियरबॉक्स मिलता है। 8+2 का गियरबॉक्स मिलता है। बहुत ही हैवी ड्यूटी गियरबॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो बहुत ही स्पेशियस प्लेटफॉर्म, जगह है। हाँ, स्पेशियस प्लेटफॉर्म मिलता है और जितने भी कंट्रोल्स हैं वो भी इस तरह से कंपनी ने फिट किए हैं कि आप लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम थकान नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लंबे समय तक ड्राइवर चला सकता है, उसको थकावट नहीं होती। और जो सीट की बात करें तो आपकी कमर लंबे समय तक चलाने पे कमर दर्द लगती है, कमर की समस्या नहीं आती। बैक पेन देता है, कुल मिलाकर सही होता है। तो हाँ, बाकी कंपनी इसमें आपको जो जो जरूरी है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। बता चुका हूँ मैं और सब इसके बारे में। बॉश इंजन के बारे में पहली वीडियो में भैया बता चुके हैं और मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो वीडियो जरूर जाके देखिए। बाकी एक चीज और, जो कोई भी कंपनी कॉस्ट कटिंग जरूर करती है उसके बारे में, वाटर सेपरेटर देख सकते हैं। बहुत सी कंपनी कॉस्ट कटिंग जरूर करती है इस चीज में, आइसर ने कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है इसके मामले में। और साथ में एक चीज और, इसमें आपको इस साइड देखिए,
बैटरी बॉक्स देखिए कितना शानदार दिया इसमें आपको। अब नॉर्मली क्या करते हैं कंपनी वाले, ये बैटरी बॉक्स नॉर्मली ऐसे नॉर्मल दे देते हैं। आप देख सकते हैं लुक बढ़ रही है इसमें। चोरी नहीं होगा इसका। हाँ, लॉक वगैरह सब चोरी का कोई इशू नहीं है इशू नहीं है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है इसका बैटरी बॉक्स। और आइसर में आपको कहीं से कहीं तक कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी, और यही रीज़न है कि आइसर आज किसानों के दिलों पर राज कर रहा है। हाँ कि भैया से जानते हैं कि ये ट्रैक्टर सबसे बेस्ट सेलिंग ट्रैक्टर क्यों रहा है इस साल का आइसर का भैया एक किसानों की पहली पसंद है। चलने में डीजल ले लो आप, लोड में चला लो, कोई भी काम में चला लो आप। छोटे से छोटे काम से बड़ा काम भी ले सकते हैं इससे। छोटे से छोटा बड़े से बड़े काम ले लीजिए, जो कि किसान की और सबसे मेन रीजन काम रहता ही है। सबसे मेन रीजन इसका डीजल खपत जो इसकी है वो बहुत कम है। सबसे सही भैया बोल रहे हैं कि आइसर मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे कम डीजल खाने वाला ट्रैक्टर है। बाकी आप कमेंट में बताइए ये बात सही है कि नहीं। तो बाकी आइसर अपने समय के साथ चेंजेस करती है, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं करती, ज़रूरी चीज़ें चेंज करती है। जैसे ट्रैक्टर 4 व्हील ला के दे दिया, पावर स्टीयरिंग नहीं आता तो पावर स्टीयरिंग दे दिया, बाकी इसमें सेंटर गियर बॉक्स आता था साइड गियर बॉक्स दे दिया, सुपर प्लस कर दिया। क्यों? किसानों की डिमांड थी कि ये ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर में है, तो उसको बढ़ा दिया। अब जैसे कि पुरानी वीडियो में मैंने कमेंट पढ़े थे, कुछ भैया ने भी अभी थोड़ी देर पहले कमेंट पढ़े थे, तो उसमें 3 स्पीड गियर बॉक्स की बात हो रही थी। तो कंपनी इस पे विचार कर रही है। हाँ, तो वो भी की डिमांड पे वो भी आ सकता है। वो भी बिल्कुल मेरे हिसाब से आएगा ही। और ऐसे ही आइसर अपने आप को 5 में वो स्पीड अपन ने दे रखी है पहले से। हाँ, जो अपना G3 सीरीज है उसमें, प्राइमस G3 सीरीज उसमें आ रही है, वैसे आ रही है। हाँ, तो भैया धन्यवाद इस ट्रैक्टर के बारे में बताने के लिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम।